पाठ 5 साझेदार का प्रवेश का सॉल्यूशन आज हम करेंगे। विभाग ए में देखते हैं क्या क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 यानी 2 प्रश्न आएंगे, एक एक अंक के आएंगे 2 प्रश्न, इसलिए 2 गुणा 1 यानी 2 होता है। 2 अंक ये हुए। विभाग ई में आपको 42वां और 43वां सवाल मिलेगा जो कि विभाग ई में पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न, एक प्रश्न होता है 8 नंबर का यानी 16 अंक का होता है और टोटल मारते हैं तो 18, कुल अंक आपको 18 प्राप्त इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। अगर ये तीसरा क्वेश्चन नहीं आया, इनमें जो भी सवाल दिए हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन यानी बड़े वाले 8 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है। ये समझ में नहीं आएगा तो पूरा सवाल आपको समझ में नहीं आएगा या सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा क्वेश्चन है, नए लाभ हानि का प्रमाण और त्याग के प्रमाण की गणना कीजिए। पहला है ए और बी 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने सी को लाभ का 1/4 भाग देने की शर्त पर प्रवेश दिया है। यहाँ पर इनका त्याग का प्रमाण दिया हुआ नहीं है। हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, किस तरह से देखें। तो इसकी कंडीशन हमको एक बता रहे हैं आपको क्या है। पहली कंडीशन ये है कि जब पुराने साझेदार के त्याग का भाग या त्याग का प्रमाण न दिया हो तब इस तरह का सवाल हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं ए और बी का प्रमाण, ए और बी का प्रमाण यहाँ दिया हुआ है। कितना दिया है? 3:2 या अनुपात भी लिख सकते हैं, वाले का अनुपात ऐसे भी लिख सकते हैं। माना कि लाभ का कुल भाग बराबर 1 है, ऐसा मानना है। और सी का भाग यहाँ पर दिया है, सी को प्रवेश कराया है, बोले आपको इतना भाग मिलेगा ही, बराबर। अब हम यहाँ पर देखते हैं ए और बी का शेष भाग या पुराने साझेदारों का शेष भाग इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका सूत्र क्या है? कुल भाग माइनस नए साझेदारों का भाग। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और शेयर और लाइक शेयर करते रहना। यहाँ पर देखो कुल भाग कितना है? 1 है और नए साझेदारों का भाग है 1/, नए साझेदार कौन है? सी का भाग है 4। घटाते हैं तो ये 4 एकन 4, इसे हम लोग हर सामान करने के लिए इसका गुणा कर देंगे। यानी समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, इसका गुणा कर दो। 4 एकन 4 माइनस 1/4 बराबर कितना? 4 में से 1 गया तो 3/4 आता है। ओके, अब हम लोग आगे करते हैं। आगे क्या करना है? पुराने साझेदारों के लिए नया भाग बराबर क्या होगा? लाभ का शेष भाग। ये कंडीशन के अनुसार सूत्र बदलता रहता है। शेष भाग या बाकी का भाग इस तरह से लिख सकते हैं, गुणा पुराने प्रमाण का भाग। ओके, जो लाभ का शेष भाग है तो ये शेष भाग ये रहा, और पुराने प्रमाण का भाग है तो पुराने प्रमाण के अनुसार 3:2 है। ओके, तो हम लोग पहले ज्ञात करते हैं ए का नया भाग बराबर, तो यह लाभ का शेष भाग है 3/4 और पुराने प्रमाण का भाग है तो इन दोनों को टोटल करोगे तो 5, यानी इसका भाग कितना? ए का 3/5 गुणा कर देते हैं। 3 त्रिक 9 और 4 पंजे 20, तो इसका आया है 9/20 आया है।
ओके, बी का नया भाग, बी का नया भाग, तो बी का शेष भाग कितना है 3/4 है। ओके, 3/4 भाग, और बी का यहाँ पर कितना पुराना प्रमाण 2 और 3 2 5 यानी 2/5 होता है, 2/5। तो 3 दूनी 6 और 4 पंजे 20, कितना आया 6/20 आया है। ओके, अब सी का नया भाग, उसका भाग तो दिया हुआ है लेकिन हम यहाँ पर भाग में बदलते हैं। 1/4 भाग था, हर समान करने के लिए देखो यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, तो इसमें कितने का गुणा करें तो 20 हो जाए, तो 5 का पाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो आ जाता है, तो 5 एकन 5, 5 चौक 20। ओके, तो अब आ गया, तीनों के हर समान है, हर समान है इसलिए ऊपर वाला ले लेंगे 9, 6 और 5। ओके, हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए, बी और सी के लाभ हानि का नया प्रमाण बराबर 9 गुणित 9:6:5 होता है। अब त्याग भी ज्ञात करना पड़ेगा, तो त्याग का सूत्र क्या होता है, त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग, पुराना भाग माइनस नया भाग। पुराना भाग कितना है तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं, ए का त्याग, पहले ए का त्याग ज्ञात करते हैं। तो पुराना भाग कितना था, तो पुराना भाग था इसका 3/5, 3:2 दिया हुआ था, इसका मतलब है 3/5। ओके, नया भाग यहाँ पर हमने ज्ञात किया 9/20, 9/20। हर समान करने के लिए लासा लेना पड़ेगा, तो 5 के पाड़े में 20 आता है, कितनी बार पढ़ते तो आता है 4 बार, तो लासा हो गया 20। ओके, 20 लाना है इसलिए 20 लासा आया, तो 4 3 12 लासा लेना तो आता ही होगा, ये तो नॉर्मल वस्तु है आपको। तो 3 चौक 12, 9 माइनस करते हैं तो कितना होगा यहाँ पर आएगा अपने पास 12 में से 9 गया तो 3/20। ओके, अब यहाँ याद करते हैं बी का त्याग, बी का त्याग कितना आता है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे पुराना भाग कितना है 2/5 माइनस इसका कितना आया 6/20। हर समान करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ता है। ओके, 4 दूनी 8 और 6 का 6, 4 पंजे 20 और 20 यानी कि हर समान हो गया 20 आया। 8 में से 6 गया तो 2/20 आता है। ओके, 2/20 आता है, इसलिए ए और बी के त्याग का प्रमाण बराबर प्रमाण कितना है, तो 20 से 20 का दिया 3:2, 3:2 आता है। ओके, इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।